नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक और पुराना पेपर देखते हैं टीजीटी संस्कृत के लिए। 2004 में जो 2004 की भर्ती थी उसके लिए दोबारा पेपर हुआ था। पहली बार हुआ था वो निरस्त हो गया था, उसका समाधान हल आपने देखा। दूसरा पेपर देखते हैं और इसका हल करते हैं पुराने पेपर का। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इस तरह के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 2004 टीजीटी संस्कृत। संध्यक्षर होता है। संध्यक्षर कौन से होते हैं? ए बी सी डी चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्दानुशासन। तीसरा प्रश्न देखिए, जन धातु लंगलकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। जन धातु लंगलकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप ए बी सी डी में क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजायंतो। जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जलमुख और जलमुख दोनों बनेंगे। पंचगमम का विग्रह क्या होगा? देखिए ए बी सी डी में कौन सा सही है? पंचगमम, तो पंचानाम गवाम समाहारा, इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, किता और कितवतु किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो किता कितवतु निष्ठा, ये ऑप्शन सही होगा। रुदती पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो पुत्रे है, पुत्री में सप्तमी विभक्ति है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋषिणाम पुराणाद्यानाम वाचमर्थोनुधावती है वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है? तो उत्तर रामचरितम से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य 9वें प्रश्न का उत्तर ए बी सी डी में से क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यांचा मोगा बरमद गुणे नादमे लब्ध कामा, पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? बताइए, आपको मेघदूतम से है, ये ऑप्शन सही होगा। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? ए बी सी डी में से बताइए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गौतमी। दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मैंने कहा अपनी किस सखी को भेजती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी सखी मेनका की है जिसे मेनका भेजती है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सानुमति। पर्यभूषयत, पर्यभूषित इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है? डी अव्ययीभाव समास। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? ए माधव्य। पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? 15वां प्रश्न, कौन कौन से हैं? तो पंचोपास्य देवताओं में शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए, सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? बहुत सरल प्रश्न है, बी कादम्बरी। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कथा है। क्रातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? तो क्रातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी, और आपने सुना ही होगा भारवे अर्थ गौरवम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कादम्बरी शब्द का क्या अर्थ है? तो कादम्बरी शब्द का चारों में से आप देख पा रहे हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरा। नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? तो ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नैषधीय चरितम में मुख्य रस कौन सा है? चारों में से बताइए, मुख्य रस कौन सा है? 21वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, श्रृंगार रस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिसर्ग किसका लक्षण है? चारों में से आप देख पा रहे हैं, किसका है? पुराण का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शकुंतला की माता कौन थी? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेनका, ए ऑप्शन सही होगा। आगे है, स्वप्न वासवदत्तम का स्वप्नांक कौन सा है? स्वप्नांक
पंचम है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? 4 ऑप्शन आप देखिए कितने अंक हैं। 25वां प्रश्न 7। बसंतक किस नाटक से संबंधित है? बसंतक किस नाटक से संबंधित है? 26वां प्रश्न देखिए, रत्नावली, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए, भास का दूत वाक्य किस पर आधारित है? बी महाभारत। माहेश्वर सूत्रों में हा व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? तो है बरट में हा आया है और हल में आ आया है 2 बार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कादंबरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? किस राज्य का है मित्रा? डी उज्जैनी। दिवम, दिव शब्द का किस विभक्ति का रूप होगा? दिव शब्द का दिवम किस विभक्ति का रूप होगा? द्वितीया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। युवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन का क्या रूप होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनः। असमत शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का क्या रूप होगा? तो मह्यम, आवाभ्यम, अस्मभ्यम, ये बनता है ना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्वत शब्द का सप्तमी बहुवचन का क्या रूप होगा? सप्तमी बहुवचन पूछा है, तो विद्वत्सु, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अधः शब्द का नपुंसकलिंग द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? तो अधः, अमू, अमून, ऐसा बनता है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणने किस विभक्ति का रूप है? 35वां प्रश्न देखिए, गुणने किस विभक्ति का रूप है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्थी। हन धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, बहुत प्रश्न आता है, हर बार आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जही। 37वां प्रश्न देखिए, व्यंजन वर्ण की सही मात्रा क्या है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्धमात्रा। गवेषणा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गवेषणा का संधि विच्छेद होगा गो प्लस एषणा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 का संस्कृत शब्दात्मक क्या रूप होगा? 32 को संस्कृत में क्या कहेंगे? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वात्रिंशत्। रथस्य पश्चात इस विग्रह का समस्त पद क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुरथम। सुबंत पद के बाद साथ सुबंत पद के समास को क्या कहते हैं? ए बी सी डी, बताइए। 41वां प्रश्न, 41वें प्रश्न का क्या आंसर होगा? सी सुपसुपा। कादंबरी के रचयिता हैं, ये सही हो जाएगा, बाणभट्ट। 43वां प्रश्न देखिए, घी व्याकरण का एक शब्द है, क्या शब्द है? तो घी संज्ञा होती है, शेषो घेश की संज्ञा शब्द है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीता जाया यस्य सह, इसका समस्त पद क्या बनेगा? तो सीता जाया यस्य सह, सीता जानी ही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रजासु वृत्तम यमयं तु वेदितम, यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रातार्जुनीयम से। बनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द क्या होगा? बनेचर का ब्रह्मचारी होगा, वर्णलिंगी होगा, गुप्तचर होगा या दूत होगा? 46वां प्रश्न क्या होगा? 46वें प्रश्न का बताइए। गुप्तचर। 47वां प्रश्न, वैराग्य शतक किस प्रकार की रचना है? तो खंड काव्य है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शतक त्रय के रचयिता कौन हैं? भर्तृहरि हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भोगान भुक्ता वयमेव मुक्ता, ये श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? वैराग्य शतक से है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भर्तृहरि ने विद्याविहीन मानव को क्या कहा? तो विद्या विहीना पशु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शतकत्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? तो शतकत्रय के रचनाकार कौन हैं? भर्तृहरि। उन्होंने एक और ग्रंथ बनाया है जिसका नाम है वाक्यपदीयम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वदमन भरत। क्रातार्जुनीयम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ है? बताइए। बी सही हो जाएगा, पाशुपत अस्त्र। क्रातार्जुनीयम में किरात कौन है?
किरात कौन है बताइए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव। कादम्बरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में कौन था बताइए? 55वें प्रश्न का ABCD क्या है? वैशंपायन। कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है बताइए? महाश्वेता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 57वां प्रश्न। अविज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत, यह उक्ति किसकी है? तो ये दुर्वासा ने कहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्स क्या है? मूल, उपजीव्य। बताइए 58 का क्या होगा? महाभारत। ये सही हो जाएगा। सेयम यात शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम, उक्ति किसकी उक्ति है? कर्ण की है। ये सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में सखियों ने शाप वृत्तांत सर्वप्रथम किसे सुनाया है? किसे सुनाया है सर्वप्रथम? किसी को नहीं। बी ऑप्शन सही होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान कहाँ पर गिरा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सची तीर्थ में। रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? भागीरथी के आशीर्वाद के कारण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भागीरथी के आशीर्वाद के कारण। उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस कौन सा है? प्रसिद्ध है मित्रों, करुण रस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम में अंकों की संख्या कितनी है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7। अविदित गतयामा रात्रेव वियंशीत, 65वां प्रश्न। किसकी उक्ति है? तमसा की या मुल्ला की? राम की या सीता की? किसकी है बताइए? राम की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66वां प्रश्न देखिए। छायांक का मुख्य कथानक है राम सीता का पुनर्मिलन, राम तमसा का मिलन, राम सीता का प्रथम मिलन, तमसा वासंती का मिलन। क्या है 66 का? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राम सीता का पुनर्मिलन। मेघदूतम में शाप कितने वर्ष का था? यक्ष को जो शाप था कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का। वर्ष भोग्येण भरतु। मेघदूतम में अभिषिप्त जो यक्ष है वो कहाँ निवास कर रहा है? तो रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंठाश्लेष प्रणयन जने किम पुनर्दूर संस्थे, यहाँ जन शब्द से किसका संकेत होता है? प्रणयन जने, यक्ष का, मेघ का, कुबेर का, किसका होता है? यक्ष का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा इसका, यक्ष का। मेघदूतम में चेतन और अचेतन में भेद कौन नहीं कर पाते हैं? कामार्ता है प्रकृति के प्रणा चेतना चेतनेशु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु, इस श्लोकांश में जनक तनया कौन है? जनक तनया सीता जी के लिए आया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघदूतम में दिग्नाग कौन है? दिग्नाग 72वां प्रश्न। दिग्नाग किसे कहा है? तो बौद्धों के लिए माना है। सी ऑप्शन सही होगा। अस धातु का लट्लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? लट्लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप इष्म। गम धातु का लंगलकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप, गम का बनता है अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छा अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम अगच्छाम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75वां प्रश्न देखिए। संधि का तात्पर्य क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परासन्निकर्षा संहिता। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेधन अन नयन। निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास है किसमें है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचनदम नदी विश्च सूत्र। अतिधन ईव, अतीव में संधि का नियम कौन सा है? आकाशवर्णी दीर्घा से दीर्घ संधि हो रही है, अतीव बन जाएगा। राज्ञा पूजिता राजपूजिता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञानायदम ज्ञानार्थम में समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
पुनर्रमते का संधि रूप क्या होगा? पुनर्धन रमते, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनर्रमते। यण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो य व र ल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया से युक्त हो तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? गति। पाणी च पादौ च का सामासिक पद क्या होगा? तो पाणिपादम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास है? कौन सा समास है मित्रों? उपमान कर्मधार है, घन एव श्यामा घनश्यामा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजहंस पद का विग्रह क्या होगा? तो हंसा नाम राजा राजहंस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, स्प्रिय रीप्सिता सूत्र है, कौन से कारक का है स्प्रिय रीप्सिता? संप्रदान कारक का है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेत्वर्थक अनुशब्द को क्या कहते हैं? कर्म प्रविचिन संज्ञा होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिनिवेश्य सूत्र है, कौन से कारक का है बताइए? अभिनिवेश्य सूत्र ए बी सी डी, डी कर्म कारक का। बपसा चतुर्भुजा वाक्य में बपसा किस सूत्र से के आधार पर तृतीया हुई है? इत्थम भूत लक्षणे। धारे ऋतमणा सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है? संप्रदान कारक के। दिवा कर्म च यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक के से संबंधित हो सकता है? कर्म कारक से, ये ऑप्शन सही है। अक्षयी अक्षानुवादी द्वितीय इसके प्रयोग हैं। शिवराज विजयम किस प्रकार का काव्य है? ये ऐतिहासिक उपन्यास है, बताने की जरूरत ही नहीं है। शिवराज विजयम में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? बताइए, 94वां प्रश्न। किसका है? गौर सिंह, बी सही हो जाएगा। शिवराज विजयम में कहाँ की घटना का वर्णन है? शिवराज विजयम में महाराष्ट्र की शिवाजी की घटना का वर्णन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवराज विजयम में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? राष्ट्रीय, प्रादेशिक, कालिक या देशिक? तो राष्ट्रीय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 97वां प्रश्न देखिए, शिवराज विजयम के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? कहाँ के थे मित्रों? ए बी सी डी चारों देखिए, कहाँ के थे? बी पटना, बिहार सही हो जाएगा। भवभूतिर विशेष्यते यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम, इनमें से कोई नहीं, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी का। करुणस्य मूर्तिरेव यह उक्ति किसके बारे में है? ये सीता के बारे में है। स्वराज्यम का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? स्वराज्यम का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? स्वराज्यम का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? बताइए। स्वरधन राज्यम स्वराज्यम हो जाएगा। मतैक्यम में निम्न सूत्र से संधि कार्य हुआ है, कौन से हुआ है? मतैक्यम, मतिधन ऐक्यम। वृद्धिरेचि। प्रत्यक्षम में समास है, कौन सा समास है? अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास है। सिखाया परिव्राजका, यहाँ किस कारक में तृतीया व्यक्ति हुई है? बताइए। करण में। अस्मत् शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? अस्मत् का अहम आवाम वयम माम आवान अस्मान, तो ये वैकल्पिक रूप है यहाँ नह। 25 का संस्कृत शब्दात्मक क्या रूप होगा? 25 का होगा पंचविंशति, ए सही है।
आगे देखिए, अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का क्या रूप होगा? तो अस धातु का क्या रूप होगा लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का? डी ऑप्शन सही है, ए धी। हन धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का क्या रूप होगा उत्तम पुरुष बहुवचन में? अहन अताम आगनन, बी ऑप्शन सही है। त्वम चंद्रम पश्य, इसका कर्म वाच्य में क्या रूप होगा? कर्म वाच्य में तो तुम का बन जाएगा त्वम युवाम यूयम त्वाम युवान युष्माम त्वया त्वया चंद्रः दृश्यताम। सहसा विदितन क्रियाम, इस वाक्य का हिंदी में हठपूर्वक कार्य न करें, सहसा कार्य न करें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं यश नहीं चाहता, इसका संस्कृत में क्या अनुवाद होगा? तो अहम यश नहीं चाहता, यशः न इच्छामि, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कादंबरी में मंत्री सुकनास ने किसे उपदेश दिया? चंद्रापीड़ को। शूद्रक की राज्यसभा में सुख पक्षी को कौन लाया? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चांडाल कन्या। शिवराज विजयम के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया? तो घटिका शतक। शिवराज विजयम में निश्वास संख्या कितनी है? कितने निश्वास हैं? 3 विराम 12 निश्वास हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रातार्जुनीय में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया? तो द्वैत वन में वनेचर को भेजा गया, द्वैत वन से, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 117वां प्रश्न देखिए, नारकेल फल सम्मतम वचः किसके बारे में कहा गया है? तो ये भारवी के बारे में है, मल्लीनाथ जी ने कहा है। हितम मनोहारी चतुर्लभम वचः, यह उक्ति किसकी है? वनेचर की उक्ति है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघदूतम में यक्ष को किसने अभिशाप दिया? आपको पता ही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुबेर ने। कालिदास के अनुसार निम्न में से किसे मेघ का संपर्क नहीं है? तो धूमत ज्योति सलिल मरुता, वृक्ष से नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? तो मेघदूतम किस श्रेणी का है? चंपू काव्य है, गद्य काव्य है, स्मार्त काव्य है, दूत काव्य है, दूत काव्य है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में साप्रतांत किस अंक में है? तो ये चतुर्थ अंक में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम, यह किसकी उक्ति है? तो ये कर्ण की उक्ति है, आपको पता ही है। किमे भी मधुराणाम मंडलम नाकृति नाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? तो ये शकुंतला के बारे में कहा गया है। और 125वां प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का संबंध किस वस्तु से है? तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंगूठी से है। इस प्रकार ये 125 प्रश्न जो 2004 की परीक्षा हुई थी उसमें आयोग ने ये पेपर दिया था। आप देखें किस तरह के प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न हमने हल करके आपको दिया है। आप बार बार इससे अपना अभ्यास करें। नमस्कार।